कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडीज़ में। आज का टॉपिक है हमारी क्लास 8 की नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूज़ का। तो ये हमारा जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बेस लेवल का है और एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को पता है पहले से, बट हम लोग शायद कभी उसको नोटिस नहीं करते हैं या समझ नहीं पाते हैं। बट आज हम लोग इस चैप्टर में उन चीज़ों की वैल्यू समझेंगे। आज हम लोग उन चीज़ों की वैल्यू समझेंगे और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर में, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही दिमाग में आता है जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, व्हाट इज़ रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? तो ए रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू मीट अ ह्यूमन नीड और वांट। इट कुड बी समथिंग फ्रॉम नेचर, वाटर, सनलाइट और समथिंग मैन मेड। मैन मेड मीन्स लाइक मशीन एंड ऑल। तो इट कैन even be a human skills also. This is also a part of resource, like a doctor, a lawyer. So these are the skills based resources. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा कि प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं, मीन्स जो नेचुरल रिसोर्स हैं या जो रिसोर्सेज हैं, उनको हिंदी में कहते हैं संसाधन। तो संसाधन वो वस्तुएं होती हैं जो हमें ह्यूमन की जो नीड और वांट है, मीन्स उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उनको वो पूरा करें। मतलब जिसका उपयोग, ऐसी चीज़ जिसका उपयोग किसी मानवीय आवश्यकताओं को या चाहत को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे संसाधन कहते हैं। ये संसाधन आपके प्राकृतिक भी हो सकते हैं, जैसे सूरज, पानी, रोशनी। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, जैसे मशीन। अब मशीन में मोबाइल और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक इसके अंदर एक ऐसा भी रिसोर्स अवेलेबल है हमारे पास जिसको हम लोग देखते हैं और समझते भी हैं। डॉक्टर, वकील, ये लोग वो हैं जो हमारे लिए एज ए रिसोर्स काम करते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि व्हाट इज रिसोर्स। संसाधन। तो संसाधन क्या है? संसाधन वह कुछ भी है जिसका उपयोग मानवीय आवश्यकता या उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। यह प्रकृति से भी हो सकता है, जैसे सूरज, पानी, रोशनी। मानव निर्मित भी हो सकता है, जैसे मशीन, मोबाइल। और यह एक मानवीय कौशल भी हो सकता है, जैसे डॉक्टर इत्यादि। ठीक है, अब इसके अंदर हमें समझना चाहिए कि जो हमारी दैनिक ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें बिजली, पानी, ईंधन या भौतिक सामान का उपयोग कर रहे हैं। ये भी हमारे एक रिसोर्सेस हैं। ये सभी चीज़ें जो हमें बेहतर जीवन जीने और एक अच्छा जीवन जीने में मदद करते हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन्स लाइक इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन ईच केस यू आर यूजिंग समथिंग लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फ्यूल, मटेरियल गुड्स टू मीट योर डेली नीड्स। So all these things that help us live better, work smarter and grow in life are called resources. However, not everything around is a resource. ऐसा भी नहीं है कि हमारे चारों ओर सब रिसोर्स और संसाधन ही है। केवल only those things are important, मतलब केवल वही चीज़ें हमारे लिए उपयोगी होती हैं जिनको संसाधन माना जाता है। ये हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाता है, वो ही प्रश्न जिससे हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया था कि व्हाट इज़ रिसोर्स। ठीक है, तो अब रिसोर्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। एक पर्टिकुलरली हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमें एक डेफिनेशन टाइप की ज़रूरत पड़ती है
कि जो एक अगर आपके एग्ज़ाम में अगर कोई पूछता है, कोई क्वेश्चन आता है आपसे कि व्हाट इज़ रिसोर्स, तो आप उसका क्या आंसर लिखेंगे। मतलब अगर आप मुझसे मेरे शब्दों में पूछते हैं तो मेरे शब्दों में तो बहुत आसान सा और मात्र 2 लाइनों का आंसर है। ए रिसोर्स इज़ एनीथिंग दैट हैज़ यूटिलिटी, वैल्यू एंड यूजेबिलिटी एंड कैन हेल्प सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। मीन्स ये हमारी, मैंने आपको वो भाषा बता दी कि अगर आप अपने एग्ज़ाम में चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बहुत ही डायरेक्ट है। मतलब क्वेश्चन क्या आया कि व्हाट इज़ रिसोर्स या राइट द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स, तो बस तो आपने उसका आंसर में लिख दिया कि रिसोर्स इज एनीथिंग दैट हैज़ यूटिलिटी, वैल्यू एंड यूजेबिलिटी एंड कैन हेल्प सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लाइक मतलब एक संसाधन वह कुछ भी जिसमें उपयोगिता, मूल्य और प्रयोज्यता होती है और वह मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है, वही रिसोर्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ दिलचस्प चीज़ें और भी हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में संसाधन नहीं बनती, वह केवल सब जितनी भी सारी चीज़ें हैं तब एक संसाधन बनती हैं जब मनुष्य उसके उपयोग की पहचान करते हैं और उसे प्रयोग योग्य बनाने के लिए ज्ञान या उपकरणों का उपयोग करते हैं। उदाहरण दे लेते हैं इस चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लाइक द मेन एग्जाम्पल इज़ द क्रूड ऑयल, जस्ट अ ब्लैक लिक्विड इन द ग्राउंड until people discovered it could be refined into petrol and diesel। बेस्ट एग्जाम्पल है। कच्चा तेल हम लोग देखते हैं, वो बस एक काला तरल पदार्थ था जो ज़मीन के अंदर था जब तक खोजा नहीं गया था, बट मनुष्य ने इसको खोज के रिफाइन किया, उसमें से पेट्रोल, डीजल और अन्य चीज़ें निकालने लगे, तो अब वो हमारा क्रूड ऑयल जो है वो एक रिसोर्स बन गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। विंड बिकम ए यूजफुल रिसोर्स only when windmills and turbines were invented to generate electricity। हवा केवल तब एक उपयोगी संसाधन बनी जब बिजली बनाने के लिए पवन चक्कियों और टरबाइन का आविष्कार किया गया। ठीक, उससे बिजली बनने लगी। तो मीन्स हमारा समझने का ये है कि संसाधन जो है वो प्रकृति से हमें मिले हैं, बट मनुष्य ने उनको आइडेंटिफाइड कराया है और उनको हमारे रिसोर्स के लिए यूज़ करने लायक बनाया है, आइडेंटिफाई किया है। तो संसाधन जो प्रकृति और मनुष्य के बीच एक परस्पर क्रिया के माध्यम से बनाए जाते हैं, जो मनुष्य के डेली यूज़ में, मीन्स हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो डेली लाइफ है, उसमें वो मदद करते हैं और वही एक संसाधन का रूप बनते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारा एक टॉपिक क्लियर हो गया, विद एग्जाम्पल हम लोगों ने क्लियर कर लिया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ें नोट करते रहें जिससे आपको अपने एग्ज़ाम में भी हेल्प मिले। अब चलते हैं आगे कि व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स। अब हमारे पास अगला सवाल आता है, व्हेन, जब प्रकृति एक संसाधन कब बनती है। तो नॉट एवरीथिंग इन नेचर इज ऑटोमेटिकली अ रिसोर्स। फॉर समथिंग to become a resource, it must have certain important characteristics and be useful to human, right? प्रकृति में हर चीज़ स्वचालित रूप से एक संसाधन नहीं होती है। किसी चीज़ को संसाधन बनने के लिए उसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं या होनी चाहिए और वह मनुष्य के लिए उपयोगी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा यूटिलिटी, उपयोगिता। यह एक संसाधन की सबसे बुनियादी विशेषता है। यदि कोई चीज़ किसी भी तरह से हमारी मदद करती है, चाहे वो शारीरिक हो, भावनात्मक हो, सामाजिक हो, आर्थिक रूप से हो, या उसमें कोई भी उपयोगिता है, तो वो हमारे लिए एक यूटिलिटी की तरह वर्क करती है। तो दिस इज़ द मोस्ट बेसिक फीचर ऑफ ए रिसोर्स। इफ़ समथिंग हेल्प us in some way, like physically, emotionally, socially or economically, it has a utility for us। So again we have an example on this। लकड़ी का उपयोग means जो हमारी वुडन है, right? तो wood is used to make furniture, so it has a utility।
लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए उसमें एक उपयोगिता है, तो वो हमारे लिए एक यूटिलिटी है। सेकंड आता है वैल्यू, उसका मूल्य। तो एवरी रिसोर्स होल्ड सम वैल्यू, दिस वैल्यू कैन बी इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। मीन्स कोई भी संसाधन है उसका एक मूल्य होता है, या तो ये मूल्य आर्थिक हो सकता है या गैर आर्थिक हो सकता है। आर्थिक में कौन से आते हैं? कैन बी ब्रॉट, सोल्ड और ट्रेडेड, लाइक गोल्ड और पेट्रोल। मतलब हमारा करिकुलम कहता है कि जो आर्थिक हैं, जिनको खरीदा, बेचा या व्यापार के लिए यूज़ किया जा सकता है, वो हमारे आर्थिक सेगमेंट में आएंगे। जैसे इन्होंने कहा सोना या पेट्रोल। अब इन्होंने कहा नॉन इकोनॉमिक कौन से होते हैं? नॉन इकोनॉमिक हमारे वो होते हैं जिनका भावनात्मक महत्व है, मीन्स इमोशनली सोशल इम्पोर्टेंस है या फिर सोशली इम्पोर्टेंस रखते हैं, ऐसे। अब ऐसे कौन से होते हैं? इनका भी एग्जाम्पल होना चाहिए हमारे पास, ठीक नहीं है? तो हम एक स्मारक है, उसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, लेकिन इसका सांस्कृतिक मूल्य होता है। लाइक जो ये हमारी धरोहर होती हैं देश की, भानगढ़ का किला है, उसे हम खरीदा या बेच तो नहीं सकते। वो हमारी एक पारिवारिक परंपराओं को, वहाँ की एक संस्कृति को शो करता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा यूजेबिलिटी, कि उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इवन इफ समथिंग इज नेचुरली प्रेजेंट एंड यूजफुल, इट बिकम्स अ रिसोर्स ओनली व्हेन वी आर एबल टू एक्सेस एंड यूज इट इफेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल, यूरेनियम वॉज नॉट ए रिसोर्स until nuclear technology was developed to harness its energy। कितनी सही बात है कि भले ही कोई भी स्वाभाविक रूप से मौजूद है प्रकृति की साइड से या कैसे भी जो नेचुरली मौजूद हैं, वो उपयोगी तभी हैं या तभी एक संसाधन बनता है जब उसके प्रभावी ढंग से एक्सेस और उपयोग करने में सक्षम हो। उदाहरण के लिए यूरेनियम तब तक एक संसाधन नहीं था जब तक उसकी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए परमाणु तकनीक का हम लोगों ने विकास ना किया हो या विकसित ना किया हो, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हर चीज़ रिसोर्स नहीं बन सकती अनटिल हम उसका इस्तेमाल ना करना चाहते हों या करना जानते हों या करने लायक उसको ना बना पाएँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है कि हम लोग इसके अंदर थोड़ा डेप्थ में जाना चाहते हैं, या डेप्थ में जाने से पहले एक चीज़ और है कि रिसोर्सेज जो हैं हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत सारी, अभी हम लोग आगे आप देखेंगे इस वीडियो के अंत तक जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ नेचुरल रिसोर्स ऐसे भी हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक। तो रिसोर्सेज आर नॉट परमानेंट और फिक्स्ड। एज knowledge and technology improve, new resources are discovered and even waste material may become useful again, ठीक। तो संसाधन निश्चित या स्थायी नहीं होते हैं। जैसे जैसे ज्ञान और जो टेक्नोलॉजी है उसमें सुधार होते हैं, नए संसाधन खोजे जाते हैं, और यहाँ तक कि कई ऐसे संसाधन भी हैं जो बेकार सामग्री हो जाती है और उसके बाद उन्हें फिर से उपयोगी बना लिया जाता है, ठीक है। नियंत्रित परमाणु प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बिजली पैदा करने वाला एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक, जो हमारी काफ़ी सारी पावर जनरेट करता है। मीन्स हम लोगों को कई क्षेत्र में आगे भी उसको लेके आते हैं, ठीक। तो लेट अस थिंक डीपर एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ, ठीक है। पहला है हमारा एक बहती हुई नदी। इज इट ए रिसोर्स और नॉट? यस, दिस इज ए रिसोर्स। अब आता है क्वेश्चन वाई। इसका उपयोग इट कैन बी यूज्ड फॉर वाटर, फार्मिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका उपयोग पानी, खेती और बिजली में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पीस ऑफ स्टोन, पत्थर का एक टुकड़ा। इट इज़ ए रिसोर्स और नॉट? मे बी नॉट। जब तक इसका उपयोग इमारत या सजावट के लिए ना किया जाए तब तक ये पत्थर हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो इसलिए हम इसको मे बी नॉट की कंडीशन में रखते हैं। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ ए डॉक्टर।
यस, एब्सोल्युटली। ये जीवन बचाने में मदद करता है और यह एक मानव संसाधन है। इट मीन्स द नॉलेज हेल्प सेव लाइफ और इट इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स। देन नेक्स्ट हमारा आता है मोबाइल फ़ोन। अगेन यस, इट हेल्प्स कम्युनिकेट विथ एक्सेस इंफॉर्मेशन। ये हमारी एक दूसरे से बात करने और जानकारी इधर से उधर पहुंचाने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है गार्बेज, कूड़ा और कचरा। इट्स डिपेंड, अब यहाँ पे डिपेंड करते हैं क्यों। यदि इसे ठीक से पुनर्नवीनीकरण किया जा गया है तो यह एक संसाधन बन जाता है, और अगर इसका नहीं किया गया है रिसाइकिल इसको, तो ये हमारे लिए संसाधन की तरह काम नहीं करेगा, फिर ये एक कूड़े के ढेर की तरह ही काम करेगा। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिससे हम लोग समझना चाहते हैं या आपको समझाना चाहते थे कि रिसोर्स जो हैं हमारी एवरीडे लाइफ से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी व्हाट वी कंसीडर एज जस्ट अ थिंग। सो अब आप देख सकते हैं कि हम बस एक चीज़ मानते हैं, कैन बिकम अ वैल्यूएबल रिसोर्स बट ओनली व्हेन यूज्ड इन अ मीनिंगफुल वे। तो वह एक मूल्यवान संसाधन बन सकता है लेकिन तभी जब उसे हम सार्थक तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ट्रांसफॉर्मिंग थिंग्स इनटू रिसोर्स। अब इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि द रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग मतलब मानवता का उन चीज़ों को संसाधन बदलने में मनुष्य की क्या भूमिका है। तो नेचर प्रोवाइड अस विद रॉ मटेरियल बट इट इज़ ह्यूमन who turn them into resource through। अब यहाँ पे समझते हैं, प्रकृति हमें कच्चा माल ही प्रदान करती है लेकिन मनुष्य ही है जो उसे संसाधन बनाते हैं। पहला, ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कवरी, ज्ञान और कौशल का अनुपयोग, मतलब उसको वो चीज़ कैसे अपने ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसको नई तरीके से खोज करते हैं। सेकेंड है हमारा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, तो जो उनका कौशल है उसके थ्रू वो अपनी उसको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज में लेके आते हैं। देन यूज़ ऑफ टूल एंड टेक्नोलॉजी, उपकरण जो हमारे टूल्स हैं उनका और टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ होता है। तो दिस मीन्स ह्यूमन बीइंग themselves are the most valuable resource. Without their creativity, intelligence and effort, natural things would remain unused or unnoticed. इसका मतलब है मनुष्य स्वयं सबसे मूल्यवान संसाधन है। उनकी रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता और प्रयास के बिना प्राकृतिक चीज़ें उपयुक्त या किसी का ध्यान नहीं अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अब इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि जिससे और आपको ये समझ में आए कि ह्यूमन एफर्ट कहाँ है और रिजल्टिंग रिसोर्स कैसे निकले। सबसे पहला आता है कॉटन प्लांट, जो हमारा कपास का पौधा है। अगर मनुष्य उसकी कटाई और बुनाई ना करे तो कपड़ा नहीं बन सकता। दूसरा आता है रिवर वाटर, बिल्डिंग कैनाल्स एंड डैम्स, मीन्स नदी के पानी पे अगर नहरें या बांध ना बनाए तो सिंचाई और बिजली यूज़ नहीं कर सकते। देन आता है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, अगर उसको रिफाइन ना करें तो पेट्रोल और डीजल हमें नहीं मिलेगा। देन आता है विंड, हवा, अगर ये उसमें टरबाइन्स के थ्रू उसको ना डेवलप करें तो विंड एनर्जी नहीं मिलेगी। देन नॉलेज, सीखना और अभ्यास, अगर ये लोग उसको सीख के प्रैक्टिस ना करें तो हमें डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक जैसे वैल्यूएबल रिसोर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी। तो थर्ड, रिसोर्सेज आर नॉट जस्ट थिंग्स, दे आर अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। ठीक, तो ये इस प्रकार संसाधन केवल चीज़ें नहीं हैं, वे पर्यावरण के साथ मानवीय संपर्क का परिणाम है। प्राकृतिक सामग्रियों का संसाधनों में परिवर्तन कैसे होता है, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेचुरल मटेरियल्स इनटू रिसोर्सेज, वो भी आइए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं कि जो अब नेचुरल प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स है, ह्यूमन रिकॉग्नाइज उसको यूज़ करता है। तो बेसिकली एक चार्ट है जो हम लोगों को एक प्रोसेस वाइज समझना होगा, समझते भी हैं हम लोग और उनकी वैल्यू भी समझनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रिसोर्स चेंज ओवर टाइम, संसाधन समय के साथ बदलते हैं।
तो a key idea in geography is that resources are dynamic. Their use and importance can be changed over the time. What may not be a resource today might become one in the future. तो जैसे जैसे प्रौद्योगिकी मानवीय ज़रूरतें और जागरूकता समय के साथ बदलती रहती हैं, समय के साथ बदलती है, जिन चीज़ों को हमें संसाधन मानते हैं वह भी बदल जाती हैं। तो भूगोल में एक मुख्य विचार यह है कि संसाधन गतिशील होते हैं, उनका उपयोग और महत्व समय के साथ बदल सकता है। तो जो आज संसाधन नहीं हो सकता है वह भविष्य में एक संसाधन बन सकता है। उदाहरण हम इसका एक ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सौर ऊर्जा को अतीत में उपयोगी नहीं माना जाता था, बट आज देखिए हर घर में सोलर, और पीएम मोदी जी हमारे कितना उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो आज वो सोलर एक एनर्जी बन गई है, लोगों के घर में सोलर एनर्जी यूज़ हो रही है, बिजली सेविंग हो रही है, मतलब पावर सेविंग कर रहे हैं। और ऐसे ही इनके क्लासिफिकेशन होते हैं। अब नेचुरल रिसोर्स की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो मानव जीवन और विकास का समर्थन करते हैं ये, ठीक है ना। तो अब इसके क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग अपना एक सेकंड पार्ट बनाएंगे, ठीक है, जो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।